हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो कल जैसे आप सभी को पता है कि 15 जून 2024 को आप सभी का उत्तराखंड का जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो उसी की आंसर की जो है वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड प्लीज मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज 2.5 से 3 घंटे इसके आंसर की ढूंढने में लगे हैं। ठीक है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। और ये है कि इसमें एक्यूरेसी जो रहेगी वो 95% के आसपास रहेगी। 2-3 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं उसमें, अगर मतलब हो सकता है कि डाउट हो, अगर मतलब एक्चुअल आंसर की जो आती है उसमें 2-3 मार्क्स का थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल सकता है, बट मुझे नहीं लगता मिलेगा। बट फिर भी मैं एक सेफ साइड पर रहने के लिए ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भाई अगर 2-3 क्वेश्चंस में लगता है आपको कुछ भी, अगर आपको खुद से लगता है कि भाई नहीं मैंने जो बताया ये आंसर नहीं होना चाहिए, आपका जो आंसर है वो होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना। उसके लिए कोई जबरदस्ती की लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है कि 95% से ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी क्योंकि मैंने सारे आंसर्स प्रॉपर तरीके से ढूंढे हैं। तो ये है कि पूरा जो जीएनएम का क्वेश्चन पेपर है 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप में से किसी ने बीएससी नर्सिंग का पेपर दिया था तो उसकी भी आंसर की मैंने कल शेयर कर दी थी, तो चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और इस पेपर की पीडीएफ भी जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो सरकारी हट का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। तो अब अपने डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस वही थे, क्योंकि लाइक मैंने बैच भी एक स्टार्ट करा था 3 महीने पहले जीएनएम के लिए। तो ये है कि मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको अपने बैच में जो हमने चीजें पढ़ी थी वहां से देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है, लाइक मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था एक बैच को स्टार्ट करना जीएनएम के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा रहा, बिकॉज लाइक जो जो चीजें हमने पढ़ी थी मैक्सिमम चीजें पूछी गई हैं वही वाली। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। बैच के स्टूडेंट्स का जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं रिजल्ट का। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर अपने जो भी डिस्कशन है आंसर्स का। ठीक है, तो इसमें आपका जो सेक्शन आया था वो पहले हिंदी का सेक्शन दिया हुआ है, फिर साइंस का दिया है, उसके बाद जीके का नहीं हिंदी का दिया है, फिर मैथ्स का दिया आई थिंक, फिर साइंस का दिया, फिर जीके का दिया, इस तरीके से ये दिया हुआ है। तो चारों सेक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये है आपका सेट सी। ये आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये है सेट सी। तो अगर आपका सेट सी है तो आप मेरे साथ ऑर्डर में चल सकते हो, एक एक करके क्वेश्चंस को आप आंसर डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सेट ए, बी या डी है तो आप बस क्वेश्चंस को टैली करो। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ जो भी, तो उसका जो भी आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर लेना। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके सही होंगे आपका उतना स्कोर बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बता देना, ताकि कट ऑफ का एक आइडिया लग पाए कि इस साल कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी का सेक्शन कर रहे हैं, तो हिंदी का सेक्शन जहां पर भी आपके पेपर में है, जो भी सेट है आपके पास वो आप ओपन कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए गुड़ संधि। ठीक है, तो ये मार्क कर लेना गुड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 2 है परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परम प्लस अर्थ। ठीक है, परमार्थ का क्या हो जाएगा, परम प्लस अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर नेहा बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा अव्यय है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए परिमाणवाचक। ठीक है, क्योंकि बहुत यहाँ पर लगा है, बहुत क्या है, एक परिमाण चीज बता रहा है, मतलब ठीक है, मतलब ये है कि उसमें वेटेज बता रहा है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, हो सकता है राम का काम बन जाए, ये कैसा वाक्य है। तो आप देख रहे हो वाक्य पढ़ते हो ऐसा लग रहा है आपको कि डाउटफुल है। ठीक है, कि हो सकता है भाई पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी संदेहवाचक। ठीक है, ये संदेहवाचक आपका वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर परिषद शब्द है, परिषद का इसमें लिंग पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर स्त्रीलिंग। परिषद जो शब्द होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उपमान का विलोम शब्द है, तो उपमान का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर शत्रु का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरि। ठीक है, अरि जो है शत्रु का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। इन दोनों का मतलब क्या है, दुश्मन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहाँ पर है जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, इस शब्द का अर्थ है, मतलब एक शब्द आपसे पूछा गया है इस वाक्य के लिए, तो क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अभूतपूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत इजी सा पूछा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा अवरोध पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है, तो यहाँ पर क्या है, एक मुख है
उस मुख की जो है यहाँ पर तुलना की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उपमा अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हे राम तुम कहाँ हो, इसमें कौन सा कारक है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संबोधन कारक। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, गुणहीन में कौन सा समास है? तो गुणहीन जो शब्द है उसमें आपका समास होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, रघुपति में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बहुव्रीहि समास। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षीण शब्द का तद्भव रूप क्या है? ठीक है, तो क्षीण शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, इस तत्सम शब्द का तद्भव रूप यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, क्षीण। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15, कुम्हार शब्द का तत्सम रूप क्या है? अब कुम्हार जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप जो है वो आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा कुंभकार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पराजय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परा। तो ठीक है, पराजय में परा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोत्साहित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है इत, इत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, मूर्धन्य व्यंजन व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक है, मूर्धन यानी कि जो मूर्धा से बोला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टा ठ ड ढ। ठीक है, टा ठ ड ढ ढ, ये सारे कैसे होते हैं? मूर्धन व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि क्या है भाई? एक जाति है जो एक जाति को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर वर्णमाला से पूछा गया है, घ शब्द का उच्चारण स्थान कहां पर होता है? दंत, मूर्धन्य, कंठ, ओष्ठ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कंठ। गले से आवाज आती है जब आप घ शब्द को बोलते हो। ठीक है, तो कंठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी वाला सेक्शन यहाँ पर खत्म हो गया, हिंदी के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं हम मैथ्स वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो मैथ्स तो बहुत ही हलवा मैथ्स आई है इसमें, अगर आपने थोड़ी बहुत भी बेसिक मैथ्स पढ़ी होती तो 20 में से मैं मानता हूं कि आराम से 15 क्वेश्चन आप बना लेते, क्योंकि पिछली बार जो मैथ्स पूछी गई थी उसमें तो इन्होंने 11 12 के क्वेश्चन डाल दिए थे, लेकिन इस बार जो इन्होंने पेपर बनाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर बनाए हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एचएनबी गढ़वाल मतलब एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी को शाबाशी देता हूं कि भाई इस बार पेपर इन्होंने तरीके से बनाए हैं, आपके लेवल के अकॉर्डिंग बनाए हैं। क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने मैथ्स दी थी पेपर में वो 11th और 12th लेवल की पूछी थी, लेकिन इस बार जो है इन्होंने आपकी 6 to 8th लेवल की मैथ्स पूछी है। ठीक है, बहुत ही इजी मैथ्स है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब वैसे 21वां क्वेश्चन है पेपर का, if one zero of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is। जीरो का मतलब क्या होता है कि भाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वो वैल्यू को इक्वेशन में रखने पर वो इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के में x की जगह पर जब आप 2 रखोगे और इसको पूरा जीरो के बराबर रखोगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा 3x का मतलब, तो 4 और 6 10, 10 प्लस के की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, यानी कि के की जो वैल्यू वो -10 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, अब देखो ये बच्चों जैसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, किसी भी नंबर को, कितने भी बड़े नंबर को आप जब भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जीरो आता है। तो सिंपल यहाँ पर करने का तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब जो इसमें कर रहा था ना वो बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि जब आपने यहाँ पर लास्ट में जीरो लिखा हो देख लिया मल्टीप्लाइड बाई जीरो, तो आप हजार करोड़ कितने भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन लास्ट में अगर आपने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा उत्तर उसका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सीधे जीरो हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन के ऑप्शन इन्होंने गलत दिए हुए हैं, तो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर ध्यान दे लेना। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 92 एंड 102? ठीक है, ये इन्होंने दिया है। अब देखो 92 एंड 102 जो इन्होंने दिया है क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में मैं नहीं कहता कि गड़बड़ी है, क्योंकि राइट हैंड साइड जो हिंदी में लिखा है उसमें भी इन्होंने 92 और 102 ही लिखा है। इसमें इन्होंने पूछा कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं। प्राकृतिक का मतलब जो काउंटिंग नंबर्स आपके होते हैं। तो भाई प्राकृतिक संख्या जब आप 92 से 102 के बीच में निकालोगे तो क्या क्या आएंगे? 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, इतनी संख्या आएंगी। और इन कुल संख्याओं का जो मतलब टोटल होता है वो कितनी है? 9 संख्याएं हैं। तो 9 जो है इसका करेक्ट आंसर होता, कितने नंबर आ रहे हैं? नेचुरल नंबर 9 आ रहे हैं, लेकिन 9 इन ऑप्शंस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिजेक्ट होना चाहिए। इसका बोनस मार्क्स आप सभी को मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सही है लेकिन इसके ऑप्शंस गलत हैं। इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना, इसका बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द सम ऑफ, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप भाई
मतलब किड्स क्लास से करते हुए आ रहे हो, एलकेजी यूकेजी से करते आ रहे हो, जोड़ना घटाना, तो इसका टोटल कितना आ रहा था, 100 आ रहा है, ठीक है, 100 आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ x इज इक्वल टू 15, इसमें थोड़ा सा आप लोग हिल गए होगे, बट मैं बता देता हूँ ये कैसे होना है। इफ x की वैल्यू अगर 15 दी है, y की वैल्यू 1/30 दी है, तो x और y में इसमें रिलेशन पूछा, इसका करेक्ट आंसर है बी वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये कैसे होगा, अब देखो जैसे आपने यहाँ पर लिखा y इज इक्वल टू 1/30, ये आपको वैल्यू दी गई है। अब y इज इक्वल टू 1/30 अगर है, तो 1/30 को मैं 2 × 15 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर y इज इक्वल टू 1/2 × 15, 15 किसके बराबर है क्वेश्चन में, x के बराबर है, तो मैं यहाँ पर x लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे रिलेशन मिल गया y इज इक्वल टू 1/2x। इसका मतलब ये है कि जो y है वो मेरा x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका राइट आंसर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। इट इज गिवन दैट दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, एबीसी और एफडी। ये भी हो सकता है थोड़ा टफ पड़ा होगा आपको। AB की वैल्यू 5 है, एंगल बी की वैल्यू 40 है, एंगल ए की 80 है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी है यहाँ पर, ठीक है। DF की वैल्यू 5 है और एंगल ई की वैल्यू जो है 60 डिग्री है। इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, द लोअर लिमिट। इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो 27 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल R बाय स्मॉल r, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का, वो बी वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको सरफेस एरिया स्फीयर का वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4πr² के बराबर होता है, और कर्व सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का होता है वो आपका 3πr² होता है। तो उसमें आपने मतलब कर लेना था, 3 नहीं होता, आई थिंक 2πr² प्लस πr², हाँ 3πr² होता है। फिर उसमें आपने रिलेशन निकालना था, ठीक है। तो मतलब रेशियो निकालना था, तो 1/√2 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O have A, B, C and D as points of intersection with a line one as shown in the figure. If AD is equal to 12, BC is equal to 8 cm, find the length of AB and CD। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। AD की लेंथ 12 दी है और BC की वैल्यू इन्होंने 8 दी है, तो AD में से BC को घटा दोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, और वो 4 दोनों तरफ बढ़ जाएगा, तो AB और CD ये दोनों कितने हो जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, द एज ऑफ अ मैन इज 24 years मोर देन हिज सन, इन 2 years द फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 22 ईयर। सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर, इफ 15% ऑफ अ नंबर इज 45, व्हाट इज द 30% ऑफ द नंबर। कुछ नहीं करना भाई, 15% की वैल्यू 45 है, तो 30% निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, 45 दूनी 90 होता है, तो ये ऑप्शन ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद है, अ टीवी वाज ओरिजिनली प्राइस्ड एट ₹800, इट इज नाउ बीइंग सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक टीवी की कीमत 800 रुपए थी, अब उस पर 20% का जो है क्या दे दिया गया, डिस्काउंट दे दिया गया है। तो अब इसका डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा, तो 800 में से 800 का 20% घटा दो, या 800 का 80% निकाल लो, ठीक है। 80% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 640 रुपए आ जाएगा। या अगर 800 में से 800 का 20% घटाओगे तो भी 640 आएगा, ठीक है। क्योंकि 800 का 10% कितना होता है, 80, और 20% कितना हो जाएगा, 160। तो 800 में से 160 घटाएंगे, 640 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लासरूम इज 4:5, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर, उनकी संख्याओं का, वो 4:5 दिया है, और यहाँ पर बोला है कि 36 लड़के हैं, तो भाई लड़कियां कितनी होंगी। तो 36 लड़के का मतलब क्या है कि 4x की वैल्यू 36 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 9 45 हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 45। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर, इफ जॉन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 आवर्स एंड सारा कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 12 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू कंप्लीट द जॉब टुगेदर, ठीक है। तो मार्क कर लो, ये क्वेश्चन का भी आपको एक बोनस पॉइंट मिलना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी गलत दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो 4.8 आवर्स होगा, ठीक है, 4.8 आवर्स होगा। अब देखो ऑप्शन यहाँ पर 4 घंटे भी दिया हुआ है, लेकिन 4 और 4.8 घंटा, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना, इसमें क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको गलत ही मानूंगा, इसके चारों ऑप्शंस गलत हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 4.8 आवर्स होगा, तो इसमें आपको बोनस मार्क मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 35,
A shopkeeper purchased the shirt for ₹40 and sold it for ₹60. What is the profit percentage? एक दुकानदार ने 40 रुपए की शर्ट खरीदी थी, उसको 60 में बेच दिया। तो 60 में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ? 40 की खरीदी, 60 की बेचा, 20 का प्रॉफिट हुआ। सीपी कितना है? कॉस्ट प्राइस जिसमें उसने खरीदा था 40 है, तो 20/40 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 100, यानी कि 50% का यहाँ पर मुनाफा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा बच्चों वाला, फिर से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पर देखो जीरो आ गया मल्टीप्लाई में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो 2 मार्क्स तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर फ्री के मिल गए मैथ्स में। ठीक है, अगर ये भी नहीं पता था ना आपको कि जीरो से गुणा करने पर कोई भी नंबर की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो। ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे फिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। अब इसमें देखो बहुत डाउट हो गया होगा, अगर आपको बॉड मास आता है लगाना सही से तो ठीक है, वरना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। बॉड मास यहाँ पर रूल जो लगता है, बॉड मास ये सभी ने पढ़ा होगा क्लास 5-6 में। ठीक है, बॉड मास क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। वो क्वेश्चन क्या है? 3+6 इंटू 5+4 डिवाइडेड बाई 3-7, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3-7। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? डिवीजन दिख रहा है। ठीक है, डिवीजन कहाँ दिख रहा है? 9/3। तो 9/3 कितना आता है? 3 आता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3+6 मल्टीप्लाइड बाय 9/3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर कर देता हूँ, 3+6 कितना होता है? 18, -7 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एडिशन करते हैं, तो 3 और 18 कितना हो जाएगा? 21, 21 -7 कितना हो जाएगा? 14। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना हो गया? 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल हैड 16 रेड बॉल। भाई बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है ये, मतलब रेड ग्रीन लिख दिया तो आपका दिमाग खराब हो गया होगा। यहाँ पर आपको लगा होगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो इतना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है कि भाई एक कोमल है, कोई लड़की, उसके पास 16 लाल रंग की गेंदें थी, 2 हरी बॉलें थी, 9 ब्लू बॉल्स थी और एक मल्टी कलर की बॉल थी। अब देखो टोटल बॉल कितनी हो गई? 16 2 18, 18 9 27, 27 और एक 28। इफ ही लॉस्ट 9 रेड बॉल, 1 ग्रीन बॉल एंड 3 ब्लू बॉल, हाउ मेनी बॉल्स वुड बी लेफ्ट? भाई इतनी इतनी बॉल उसमें से गायब हो गई। ठीक है, हार गई है, जो भी हुआ, मतलब खो दी उसने। तो 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 अगर खो दी 28 में से तो कितनी बचेंगी? 15 बचेंगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वो लाल हरा पीला करके आपका दिमाग उन्होंने घुमा दिया। अगर इसको भी सही नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि आपका अटेंशन पेपर में नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। Question number 39 है two players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. Probability of Reshma winning the match is, देखो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी में अगर दो लोग हैं या कोई भी दो चीजें हो रही हैं, उसमें से एक की प्रोबेबिलिटी अगर आपको दी है तो दूसरी के निकालने के लिए आप एक में से घटा देते हो, क्योंकि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 100% या 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.62 है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1, और 1 में से 0.62 जब आप माइनस करोगे तो रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी 0.38 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। क्या होते हैं भाई? ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि होल नंबर ये तब होता है जब इसमें जीरो आता। ठीक है, और रेशनल नंबर तब होते हैं जब इसमें फ्रैक्शन में लिखे होते हैं। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर है। बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत मतलब बहुत ही हलवा मैथ्स थी इस बार तो। उसके बाद बायो आ जाती है यहाँ पर, ये साइंस वाला पोर्शन है। हाउ मेनी वर्टिब्रेट डज अ ह्यूमन बीइंग हैव? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 33। क्वेश्चन नंबर 42 है विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसिड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। देखा होगा आपने एसिड में क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, सब में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43, द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट। जब लोहे में जंग लगती है तो उसके वजन का क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इंक्रीजेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है एट व्हाट टेंपरेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट? तो पानी की जो डेंसिटी है, ठीक है, पानी का जो घनत्व वो सबसे ज्यादा कितने टेम्परेचर पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन? इनमें से किसमें कार्बन नहीं होता? डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोल में भी होता है। तो ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया। यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि भाई नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, कुछ बच्चों ने डायमंड लगा दिया होगा, कुछ बच्चों ने कोल लगा दिया होगा, ठीक है ना, बट तीनों में ही कार्बन होता है, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट ये तो वैसे भी आपके एलोट्रोपी है कार्बन के, और कोल में भी कार्बन होता है, ठीक है। तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक आयरन मतलब जो प्रेस होती है घर में, जिससे प्रेस करते हैं स्त्री, उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? निक्रोम का बना होता है। निक्रोम क्या है? एक एलॉय है, किसका? निकेल का और क्रोमियम का, जिसमें निकेल आपका 80% होता है और क्रोमियम 20% होता है, ठीक है। उसके बाद केमिकल नेम ऑफ विनेगर, विनेगर यानी कि सिरका जो होता है उसका केमिकल नेम क्या है? एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है इसका, और इसको एथेनोइक एसिड भी हम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का बी हो जाएगा। 48 क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ CH3OH? भाई 12th पास करिए, अगर 12th में साइंस थी तो इसको नहीं कर पाए तो बहुत बेकार हालत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48 का? ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, बिकॉज CH3 ग्रुप क्या होता है? मिथाइल ग्रुप होता है, और OH ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल। तो CH3OH क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर ब्रीथ थ्रू हिज स्किन? कौन सा जो जीव है इनमें से अपनी त्वचा से सांस लेता है? ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग जो है आपका लंग से भी लेता है, स्किन से भी लेता है, और आपका उसके पास और जो मतलब वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एक और ऑर्गन होता है, तो 3 से लेता है वो, तो स्किन से भी लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है फ्रॉग। 50th क्वेश्चन बहुत ही इजी सा पूछा गया, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किससे होता है भाई? HIV वायरस से होता है, तो वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर आरबीसी प्रोड्यूस? आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में होते हैं, और खत्म जाके कहां पर होते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, या लॉन्गेस्ट बोन? लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है भाई? फीमर होती है, ठीक है ना, फीमर। उसके बाद नेक्स्ट है, इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन दो ही होते हैं, बी और सी, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी तो है नहीं, तो बी और सी जो होते हैं दोनों होते हैं, तो सी विल बी योर राइट आंसर। हाउ मच ब्लड डज अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन? ठीक है, नॉर्मल एडल्ट में कितना खून होता है, कितने लीटर होता है? तो लगभग 5.5 लीटर के आसपास होता है, तो 5 से 6 लीटर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज हेल्पफुल इन मेकिंग क्लोरोफिल इन प्लांट? क्लोरोफिल को बनाने में कौन सा एलिमेंट मदद करता है? तो ऑप्शन बी मैग्नीशियम इसका राइट आंसर है। 12th की बायो अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ी थी तो वहां पर एक चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें साफ साफ लिखा है, वरना 9th 10th की बायो में भी कहीं ना कहीं ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज की क्या यूनिट होती है? वोल्ट होती है, पढ़ा होगा आपने, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, वहां पर वोल्ट पढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम? इसमें से टाइम की यूनिट कौन सी नहीं है? लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की होती है, ठीक है, लाइट ईयर किसकी होती है? डिस्टेंस की। यूनिट ऑफ प्रेशर पूछा गया पास्कल, बहुत आसान सा क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब आई इंटू अल्फा, ये किसके बराबर होता है? ये आपका टॉर्क के बराबर होता है, टाउ। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डबल्स इज काइनेटिक एनर्जी? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर वेलोसिटी को आप जो है वो दुगना कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी अगर 2v के बराबर हो गया तो 2v का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एम इंटू 4v स्क्वायर, और ये दो से यहाँ पर ये दो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी दो से दो कैंसिल नहीं करेंगे, अरे ये तो ऐसे ही रहेगा, दो से दो कैंसिल नहीं करेंगे, बस आप इतना करो, हाफ एम वी स्क्वायर, और दो दूनी कितना होता है? 4 होता है, ठीक है, तो कितना हो गया? 4 गुना हो गया, तो क्वाड्रपल्स यानी कि चौगुना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which which is the first state to launch earthquake alert application? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर है, क्योंकि खुद ही सोचो, बिहार केरला ये सारे स्टेट में तो मतलब आपको ऐसा लगता भी नहीं होगा कि मतलब अर्थक्वेक के प्रोन है, तो यहाँ तो सिंपल सा लॉजिक भी अगर लगाते तो आंसर आ जाता। तो 61 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ही हो जाएगा। तो यहाँ से अपना जीके वाला पोर्शन शुरू हो गया, ठीक है, साइंस खत्म हो गया, जीके शुरू हो गया, ठीक है। तो 61 का ये 62 क्या है, इन विच ईयर डिड केदारनाथ फ्लड? केदारनाथ में बाढ़ कब आई थी भाई? 2013 में आई थी। अगर ये भी याद नहीं है तो फिर क्या फायदा भाई, यहाँ के रह के अगर आपको ये चीज भी याद नहीं रह रही है, ठीक है ना। तो केदारनाथ में जो है कब आई थी बाढ़? 2013 में आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2013। 63 क्या है, विच लेक इज ऑल्सो नोन एज अ मिस्ट्री लेक और द स्केलेटन लेक? ठीक है, ये इसको किसको कहा जाता है? रूपकुंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का क्या है? ऑप्शन ए है। विच पास कनेक्ट्स पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट विद तिब्बत? ठीक है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में कौन सा पास है? तो 64 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लिपुलेख, ठीक है, लिपुलेख पास, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, जय भारत जय उत्तराखंड इज अ फेमस प्ले ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसका है ये नाटक? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शैलेश मटियानी। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर, ठीक है, ये क्या हो गया?
एक सेकंड रुको। हाँ आ गया आ गया। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हेन वाज अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2018। क्वेश्चन नंबर 66 का क्या है, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आया है, 2015 के बाद ही आया है, उससे पहले किसी और मिनिस्ट्री में था, लेकिन थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो आ जाता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, गौचर एयरपोर्ट ये कहां पर है, चमोली में। ठीक है, उसके बाद 69 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट देवीदुरा और बगवाल फेयर। ठीक है, बगवाल मेला जो है वो हर साल लगता है, कहां पर लगता है भाई, चंपावत में लगता है। तो 69 जो है वो आपका कहां पर है, ऑप्शन डी। और देवीदुरा जगह भी आपने अगर सुनी होगी, अगर कोई चंपावत से होगा तो उसके लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। और उसके बाद है बागनाथ मंदिर पूछा गया था, बागनाथ टेम्पल कहां पर है, तो बाग से बागेश्वर होता है, इससे आप ध्यान लगा सकते थे अगर आपको नहीं भी आता था। ठीक है, तो 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बागेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, तो ये कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। नेक्स्ट है 72, हु इज प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, तो ये जो है मैंने भी करवाया था। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे थे जो मैंने बैच में करवाए थे। तो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भाई उत्तराखंड का, ये है प्रेमचंद अग्रवाल, श्री प्रेमचंद अग्रवाल जो उसका राइट आंसर है। तो 72 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर, तो बिट जो है वो उसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कंप्यूटर से भी 2-3 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, तो बिट जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है। 74 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर है। 75 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, तो हार्डवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द लास्ट रूलर ऑफ टीरी गढ़वाल, तो टीरी गढ़वाल के आखिरी शासक कौन थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्री श्री मानवेंद्र शाह। ठीक है, श्री मानवेंद्र शाह, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, हेमवती नंदन बहुगुणा वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड की तो नहीं रही क्योंकि वो तो बहुत पहले की थी, तो किस कौन सा स्टेट था तब, ये उत्तर प्रदेश था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन द, ये होती है हाई कोर्ट के पास। ठीक है, 78 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। 79 क्या है, हु इज द प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन इन्होंने गलत पूछ लिया, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर बने हैं जेपी नड्डा, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन वैसे गलत है, बट ये है कि अब इन्होंने पेपर तो पहले बनाया होगा, है ना। तो ये है कि उसके अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर मनसुख मंदव्य। ठीक है, तो अभी जो जेपी नड्डा बने हैं, नई जो सरकार बनी है उसमें जेपी नड्डा बने हैं, लेकिन उनसे पहले जो है हमारे कौन थे, डॉक्टर मनसुख मंडव्य थे। तो ऑप्शन डी जो है इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 79 का क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। 80 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन चूजन एज इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो विलेज, इसका करेक्ट आंसर है बेनीताल। ठीक है, तो 80 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बेनीताल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, गो बैक टू वेदास, हु अमंग द फॉलोइंग गेव दिस मोटो, तो ये स्लोगन किसने दिया था, गो बैक टू वेदास, ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन बी जो उसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 82 है, सातमाला हिल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। सातमाला हिल्स कहां पर है, ये आपकी महाराष्ट्र में। 82 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 का क्या हो गया, ए राजस्थान। Which cricketer has the record of highest individual score in ODIs? रोहित शर्मा is the right answer. क्वेश्चन नंबर 84 का क्या हो जाएगा, ए। Which is the largest Indian museum? कौन सा म्यूजियम इसमें से सबसे बड़ा है, तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में जो है ये सबसे बड़ा म्यूजियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या करा होगा यहाँ पर, उत्तराखंड लगाया होगा। क्यों, क्योंकि वो देवभूमि देवभूमि आपके दिमाग में गूंज रहा होगा कि देवभूमि मतलब गॉड्स ओन कंट्री। नहीं, गॉड्स ओन कंट्री का मतलब क्या, भगवान का अपना देश। ठीक है, भगवान, ये जो देवभूमि का मतलब क्या होता है, लैंड ऑफ गॉड्स। ठीक है, देवों की भूमि, लेकिन गॉड्स ओन कंट्री यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर है केरला। ठीक है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी इसे ही कहा जाता है, और गॉड्स ओन कंट्री भी केरला को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम जो है वो किस गेम में यूज किया जाता है, तो लॉन टेनिस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन ही राइट आंसर है। व्हाट इज साइना नेहवाल, अब ये तो पता ही होगा भाई, थोड़ा बहुत तो देखते ही होगे, है ना कभी तो देखा ही होगा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल क्या है भाई, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो लॉर्ड कर्जन जो है वो करेक्ट आंसर है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे लॉर्ड कर्जन जो है वो यहाँ पर वाइसरॉय थे इंडिया के। ठीक है, तो 89 का जो है बी राइट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। 90 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
ठीक है। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन थ्री साइड्स, बांग्लादेश से तीनों तरफ से कौन सी स्टेट जो है घिरी हुई है। ठीक है, तो 91 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। 92 क्या है, चेल हिल स्टेशन, चेल में आपका एक स्टेडियम भी है, ठीक है ना, हाई स्टेडियम जो है इंडिया का या वर्ल्ड का शायद वो हाई स्टेडियम है, वो भी चेल में ही है। तो ये कहां पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में। 92 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 93 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड साइबर एनकाउंटर्स। ठीक है, तो ये लिखी है श्री अशोक कुमार ने। डीजीपी अशोक कुमार का नाम सुना होगा, डीजीपी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, इस तरीके से फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और ये जो है उत्तराखंड के ही हैं, डीजीपी ऑफ पुलिस उत्तराखंड के जो है वही श्री अशोक कुमार है। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी साइबर एनकाउंटर्स करके। ठीक है, 94 क्वेश्चन है, रोहतांग पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज। ठीक है, तो 94 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लू एंड स्पीति। नेक्स्ट है यहाँ पर 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बट मैंने जो ढूंढा मेरे को रिसर्च के बाद इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मिला, खरदुंगला पास। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा है। ठीक है, तो 95 एक बार चेक कर लेना, अगर आपको कुछ लगता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, 96 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट। इसका करेक्ट आंसर है हरिद्वार। तो हरिद्वार में सबसे ज्यादा असेंबली सीट्स हैं विधानसभा की, कितनी है, 11 है। ठीक है, तो 96 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 97 है, हु टुक ओथ एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो ये उत्तराखंड में कुछ ही महीने पहले की न्यूज है, ये 3-4 महीने पहले की, कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस के रूप में किसने प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मिसेस रितु बहरी। ठीक है, रितु बहरी या बाहरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का। 98 है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, ये तो ये कहां पर है भाई, मध्य प्रदेश में। 98 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 99 क्या है, इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज बीइंग बिल्ड इन विच स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, क्योंकि चार धाम यात्रा के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो 98 का क्या हो जाएगा, सी। 99 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 100 क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट हैज द स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चंपावत। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बधाई हो आप सभी को। अब आपका जितना भी स्कोर बना हो, जितने भी आपके सही आंसर हो, उतना आपका टोटल स्कोर हो जाएगा, और वो टोटल स्कोर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने की कृपा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और आपके जो भी दोस्त वगैरह उनको भी आंसर की वीडियो भेज दो। ठीक है, और बाकी देखते हैं फिर जो भी काउंसलिंग वगैरह होगी उसके लिए मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।